Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत करते हैं। इन दिनों हम अपने गुणों की बात कर रहे हैं। अभी तक तो हमने बहुत सी ऐसी बातें की कि हमें क्या ख़राबी हो सकती है, हमारे क्या नेगेटिविटी हो सकती है और कैसे उस पर काम करना है। लेकिन आज या इस पूरी श्रृंखला में हम कोशिश ये कर रहे हैं कि गुणों को पहचानें और उन्हें सही परिप्रेक्ष्य में देखते हुए अपनी ताकत बनाएं और फिर उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उन गुणों का तो वो मल्टीप्लाई होते जाते हैं। जैसे कि हमने पिछली कड़ियों में देखा है कि दीदी बता रही थी कि किस तरह से अगर हम उनको अपने व्यवहार में लाने लगते हैं तो वो ज़्यादा हमारे साथ जुड़े रहते हैं। और आज एक बार फिर इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। हमारा सौभाग्य हमारे साथ खास लंदन से बहुत सीनियर ब्रह्मा कुमारी सिस्टर जयंती बहन है। वेरी वार्म वेलकम। ओम शांति। दीदी, अगर हम देखें तो अभी तक हम कई गुणों को अपने जिन्हें हम अभी तक ये मान रहे थे कि ये तो पार्ट ऑफ नेचर है, इसको हम कैसे अपनी स्ट्रेंथ मान सकते हैं। तो अगर हमने डिटेल में जाकर देखा, चाहे वो सेल्फ रिस्पेक्ट की बात थी या रिस्पेक्ट देने की या प्राप्त करने की बात थी या फिर लव की बात थी, और अगर हम देखें तो ऑनेस्टी की जो बात थी, वो उसको अपनाते ही किस तरह से परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। आज हम थोड़ा और इस पर बात करना चाहेंगे कि जैसे, क्योंकि वाई वी आर टॉकिंग अबाउट दीज वर्च्यूज इज, हम भूल चुके हैं कि ये वर्च्यूज हमारे गुण जो हैं हमारी ताकत है। तो कौन सी और ऐसे वर्च्यूज हैं, कौन सी ऐसी और वैल्यूज़ हैं जो हमें स्ट्रेंथन कर सकते हैं? मैं सोचती हूँ कि कई लोग समझते हैं कि ज़िम्मेवारी बहुत इम्पोर्टेंट है और है भी इम्पोर्टेंट, परंतु मैं समझती कि लोगों को पूरा मालूम नहीं है कि ज़िम्मेवारी किसको कहा जाता है और पहले ज़िम्मेवारी कौन सी आती है। क्योंकि अटेंशन बाहर चला गया है तो हम समझते हैं कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, परंतु अनुभव ये कहता कि यदि जो खुद अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने प्रति हम पूर्ण रीति से पालन नहीं करते हैं तो हम कहते हैं कि हम परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, परंतु हम पूरा नहीं कर पाते हैं क्योंकि अपने में वो कैपेसिटी नहीं होती है, वो कैपेबिलिटी नहीं होती है कि जो ज़रूरत है उस अनुसार हम वो कार्य कर सकें। इस कारण से भी जो संबंध में आज बहुत गड़बड़ आ गई है हर प्रकार से संबंध में, कारण कि जो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने प्रति वो हम पूरी नहीं कर पा रही हैं। तो यदि हम फर्स्ट उस बात को देखते हैं तो मैं समझती हूँ कि अपने प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी तक भी नहीं है कि हाँ हम अपने को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएं, हाँ ज़रूरी है, या हम अपनी तबीयत को अच्छा रखें, यस इट्स इम्पोर्टेंट, परंतु यदि हम आत्मा को प्राइमरी और शरीर को सेकेंडरी मानते हैं, विच इज़ अ फैक्ट, आत्मा शरीर के बगैर चल सकती, अविनाशी है, अनादि है। शरीर आत्मा के बगैर चल नहीं सकता, नाशवान है, और सारा अटेंशन चले गया है शारीरिक बातों पर। तो यदि हम इंटरनल आत्मा को देखते हैं तो आत्मा के प्रति मेरी जिम्मेवारी क्या है। जैसे हम शरीर को भोजन देते हैं, रेस्ट देते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, जो कुछ भी ज़रूरत है हम वो बातें देख लेते हैं, इसी प्रकार से आत्मा को कहाँ तक हम रेस्ट देते, एक्सरसाइज कराते हैं, भोजन देते हैं, वो हम इतना ध्यान नहीं दे पाते। तो उसमें मैं मानती हूँ कि आत्मा को साइलेंस के द्वारा रेस्ट की आवश्यकता है। मन आप सोचो कितना काम करता, मशीन यदि काम करती रहे स्टॉप न हो तो गर्म हो जाए। इसी तरह से मन जो है रात्रि के नींद के समय भी भागता रहता। तो माइंड को रेस्ट देना मेडिटेशन के द्वारा, साइलेंस की शक्ति के द्वारा, वो हम भूल गए हैं कि ये हमारी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शरीर को रेस्ट न दियो तो आपकी हालत क्या होगी। इसी तरह से मन को भी रेस्ट देना बहुत ही आवश्यक है, और वो है साइलेंस शक्ति द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा। मन को अच्छा भोजन देना वो भी बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि
आप सोचो कि हम किस प्रकार का भोजन दे रहे हैं। जैसे आज का बहुत अवेयरनेस है कि शरीर को जंक फूड दिया तो उसकी क्या हालत होंगी। तो हेल्थ कॉन्शियस लोग बन गए हैं कि शरीर को भी अच्छा देना चाहिए ताकि तंदुरुस्त रहे। तो हम भोजन क्या दे रहे हैं अपनी बुद्धि को, अपने मन को। पहले ही आप अखबार पढ़ेंगे, बैड न्यूज़, मोस्टली इज़ बैड न्यूज़। या कोई तो टेलीविज़न ऑन कर लेते हैं सवेरे सवेरे ही, तो उसमें भी जो चैनल्स आप देखो न्यूज़ आता रहेगा, कुछ भी होगा, इट्स वायलेंस, इट्स स्कैंडल, इट्स प्रॉब्लम्स। कोई उसमें आपको मन को शक्ति देने वाली बात, नरिशमेंट देने वाली बातें नहीं आती है। एक्सरसाइज, आप शरीर को एक्सरसाइज न कराओ तो फिर आपके काम का नहीं रहेगा। मन को भी हमको किस तरह से स्पिरिचुअल बातों में एक्सरसाइज कराना है, ये बात हम भूल गए हैं। तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मन को, बुद्धि को सालम रखना, हेल्थी रखना, ज्ञान और योग की शक्ति से। योग साइलेंस पावर और ज्ञान मन को नरिशमेंट देना। कुछ भी अच्छी बातें हम सवेरे सवेरे पढ़ते हैं तो वो मन को शक्ति प्राप्त होती है। तो अब हम ये बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको नरिश करने की, उसको एक्सरसाइज कराने की, उसको हेल्दी रखने की, जी। उसमें वो जिम्मेदारी मुझे क्यों, वो मेरी जिम्मेदारी क्यों होनी चाहिए? और अगर मैं नहीं रखूँगी, उसके प्रति अवेयर नहीं रहूँगी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रखूँगी, सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन? बिकॉज बॉडी के साथ तो हमने देख लिया इट रिएक्ट्स ऑफ इट्स ओन, और वो अब परेशानी के लेवल पर पहुंच गया है कि हमें इतने लाइफस्टाइल डिजीजेस, इतनी सारी मुश्किलों से हम जूझ रहे हैं। बिल्कुल। आप यदि मन को, आत्मा को हेल्थी नहीं रखती हैं, उसका इम्पैक्ट शरीर पर आता है। जो आपने कहा लाइफस्टाइल की बीमारियां बहुत हैं आजकल, बिल्कुल ये शब्द कहते हैं साइकोसोमैटिक इलनेस। तो मन ठीक नहीं है, उस कारण से शरीर ठीक नहीं है। मानो कि जैसे कैंसर है, उन्होंने ये बात को बिल्कुल देखा है कि डिज़ीज़ के ऑनसेट से करीब 18 मास पहले, विद इन दैट टाइम फ्रेम, कुछ ट्रॉमा का एक्सपीरियंस रहा था जिसका फिर इम्पैक्ट शरीर पर भी आया। कई और भी कारण हो सकते, परंतु ट्रॉमा का मेन कारण बताते हैं। तो फिर मैं देखती हूँ कि यदि आत्मा को हेल्थी नहीं रखते हैं तो शरीर की भी हेल्थ नहीं ठीक हो पाती। परंतु आत्मा को यदि हम हेल्थी नहीं रखते हैं तो जो हमारा काम है, मानो कि हमको कंसंट्रेशन करना है, मन भटकता रहता है, तो हमारा काम वो सही रीति से नहीं हो पाता, या हमारी मेमोरी इतनी शार्प नहीं रहती है, तो कई बातें जो आवश्यक है वो हम भूले हुए रहते हैं। और फिर संबंध जो हमारा अच्छा होना चाहिए, माइंड को ठीक नहीं रखा तो संबंध हमारा ठीक नहीं रह पाएगा। माइंड को हेल्थी नहीं रखा, आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में भी फ़र्क पड़ जाएगा। तो हम देख रहे हैं लैक ऑफ कंसंट्रेशन पावर, बैड डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, रिलेशनशिप ब्रेकडाउन, ये सब हम देख भी रहे हैं, परंतु ये समझ नहीं रहे हैं इसका कारण क्या है। और इसका कारण है इनविजिबल। जो विजिबल चीज़ें हैं, जो व्यक्त है, उसको हम देख रहे हैं, परंतु जो अव्यक्त है, जो इनविजिबल चीज़ है, उसको हम भूल गए हैं। तो स्पिरिचुअलिटी सिखाती है कि मैं इनविजिबल हूँ, परंतु मैं रियल हूँ। हम कहेंगे कि जिसका माप तोल नहीं हो सकता, इट्स नॉट रियल, परंतु ये बात नहीं है। मानो जो वैल्यूज़ है उसका कोई माप तोल नहीं हो सकता, और आत्मा के अंदर ही वो वैल्यूज़ है। तो आत्मा इनविजिबल, वैल्यूज़ इनविजिबल, परंतु उसका मैनिफेस्टेशन फिर बाहर की रूपरेखा में हम देखते हैं। बिल्कुल। तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी प्रति, आत्मा के प्रति। इसको हम सेल्फिश नहीं कहेंगे, परंतु इसको कहेंगे सर्वाइवल। यदि आत्मा ठीक नहीं है तो मैं किस काम की रही, फिर मैं क्या कार्य कर सकेंगी? खुद को ही नहीं संभाल सकते तो औरों को हम क्या संभालेंगे? WHO वाले स्टेटिस्टिक्स बताते हैं कि जो फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजीज़ है आजकल संसार में, वो है माइंड के प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स। उसमें लोनलीनेस, डिप्रेशन, ये सब बातें आ जाती है। क्यों?
क्योंकि हमने अपनी आत्मा को स्वस्थ बनाने के लिए ये सोचा ही नहीं है। तो अभी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी को यदि हम लेते हैं तो ज्ञान, समझ की शक्ति और योग की शक्ति से हम अपने आप को ठीक रखें। उसमें फिर हम और बहाना न देवे कि मुझे टाइम नहीं है, परंतु ये हम आवश्यक समझ करके उसके लिए समय निकालें। इट्स अ प्रायोरिटी। जिस दिन मैं दीदी इनके प्रति रिस्पॉन्सिबल हो जाता हूँ तो हाउ विल इट चेंज द होल सिनेरियो अराउंड मी? जी, यदि आत्मा की तंदुरुस्ती है, मन शांत है, शक्तिशाली है, बुद्धि एकाग्र है, क्लियर है, स्पष्ट है, हमारे संस्कार शुद्ध और शीतल है, तो फिर जो नेक्स्ट लेवल जिम्मेवारी की आती वो हम पूर्ण कर सकते हैं। उसमें मैं नेक्स्ट लेवल जिम्मेवारी की ये मानेंगी, जो मानो कि अपने तन के प्रति तबीयत की बात आती है, फाइनेंसेस की बात आती है, अपने को ठीक संभाल सकें। फिर नेक्स्ट उसके साथ, और इस टोटल को हम कहेंगे कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मेरे प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी कार्मिक के हिसाब से, सेकंड फैमिली के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी कर्म के हिसाब से, और थर्ड जॉब के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी कर्म के खाते में आ जाता। तो जैसे आपने ठीक कहा, आत्मा की पहचान ही नहीं तो अपनी तन को भी हमने ठीक रीति से नहीं संभाला। आत्मा की पहचान और आत्मा स्वस्थ, तो फिर तन को भी हम अच्छी तरह से संभाल सकते। क्यों? क्योंकि बहुत वैल्यूबल है। बेशक मैंने ये कहा कि आत्मा इज़ प्राइमरी एंड बॉडी इज़ सेकेंडरी, ठीक बात है, परंतु इट्स वेरी वैल्यूबल, इट्स वेरी प्रेशियस। तो मुझे जिम्मेवारी है इसको ठीक तरह से संभालना। तो आत्मा के स्वस्थ से हम शरीर को भी ठीक संभाल पाते, अपनी फाइनेंसेस को भी हम ठीक प्रकार से रख सकते। मानो कि जीवन में एक सिंप्लिसिटी भी इम्पॉर्टेंट है। आजकल जितना भी होगा वो कम ही पड़ेगा, परंतु यदि हम अपनी नीड्स को कम करते हैं, वांट्स को रिमूव करते हैं, डिज़ायर्स को परिवर्तन करके शुभ डिज़ायर्स में चेंज करते हैं, तो जो हमको जितना है ऑनेस्ट लाइफस्टाइल से, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, हम अच्छी तरह से अपने आप को संभाल सकते हैं। तो वो अपनी प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अच्छी तरह से संभाल पाएंगे। फिर नेक्स्ट है फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसमें भी हाँ, हम ऑनेस्टी से काम करें और उनको अच्छी तरह से संभालें, परंतु उसमें जो पोजेसिवनेस आ जाती है, मानो कि कई लोग समझते हैं कि चिल्ड्रन आर माई प्रॉपर्टी। नॉट ट्रू। बच्चे हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, वो तो इंडिविजुअल आत्मा है, अपनी जीवन की यात्रा पर है। हाँ, मुझे उनको बिल्कुल अच्छी तरह से संभालना है एज अ ट्रस्टी। वो उमानत है, भगवान की दी हुई उमानत है, मुझे उनको अच्छी तरह से उस तरह से संभालना है, न कि मोहवश। तो फिर आत्मा की स्टेज ठीक है, तो फिर हम उनको प्यार से चलाएंगे, उनके ऊपर गुस्सा भी नहीं करेंगे। आजकल एक तरफ लोग कहेंगे कि हमको बच्चों के साथ बहुत प्यार है, फिर उनको ऐसे डांटेंगे या ऐसे उनके ऊपर हाथ चलाएंगे जो वो देखा नहीं जाता। तो ये कोई प्यार नहीं है, परंतु उसमें कितनी नेगेटिविटी मिक्स हो गई है, पोजेसिवनेस है। बच्चे जो मैं कहूँ वो करे, तो ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं पालन कर रहे हैं। दीदी, यहाँ मैं एक बात ये करना चाहती हूँ कि जितने भी रिस्पॉन्सिबल लोग सपोजली जो देखे गए हैं कि वो कहते हैं कि हम बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, और वो होते भी हैं अपने हिसाब से, क्योंकि पहचान नहीं है, इसी के साथ चल रहे हैं हम कि व्हाट एम आई और ये मेरे सारे हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को इतना स्ट्रांगली अपने साथ ले लेते हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी है, तो अगर इनके इतने % मार्क्स नहीं आए तो ये आगे आगे कहाँ जाएंगे, बिकॉज वी स्टार्ट फीलिंग, बच्चों को लेके भी, कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ उनका, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर मैं इनके करियर को नहीं बनवा पाया, या मैं इनको आगे नहीं ये प्रोवाइड कर पाया, अगर मैं इनके ऊपर बैठूंगा नहीं, इनके साथ मेहनत नहीं करवाऊंगा, इनको डांटूंगा नहीं, तो ये काम नहीं करेंगे। एंड तुर्रा ये देते हैं अपने आप को, लॉजिक हम ये देते हैं कि आई एम बीइंग रिस्पॉन्सिबल, और
we feel also that this is my responsibility to make them a better person. Can I make them? अभी मैं थोड़े दिन पहले इम्तिहान के दिन चल रही हैं, 2 बातें मैंने अखबार में समाचार पढ़ी। तो एक तो हमने ये पढ़ा कि मुंबई में एक माता ने अपना आपघात किया। क्यों? क्योंकि उसकी 9 साल की बच्ची को उसने कहा कि तुम स्टडी करो, और वो नहीं मानती थी माँ का। तो माँ ने जाकर के किचन में अपने ऊपर गैसोलीन डाल करके फिनिश किया अपने आप को। इतना उसको जोश आया। अभी आप सोचो कि बच्ची के आगे हालत क्या होंगी, वो कैसे अपना जीवन चलाएंगी। फिर दूसरा उसी अखबार में समाचार था कि एक स्टूडेंट को पकड़ा गया चीटिंग। वो 16 साल का स्टूडेंट था। तो वो जब पकड़ा गया चीटिंग में, उसने जाकर के अपने आप को ख़त्म किया। तो टॉपिक ये जो चल रही थी अखबार में ही कि इतना हम प्रेशर क्यों डालते हैं बच्चों के ऊपर। मैं ये मानती हूँ कि हाँ, अपनी ज़िम्मेवारी है उन्हों को टाइम टेबल बना करके देना, उन्हों के साथ बैठना, उन्हों को समझाना कि क्यों आवश्यक है। परंतु आप देखा होगा कि हर बच्चे को अपनी अलग अलग कला है। और मैंने ये भी देखा है कि कोई स्टूडेंट बचपन में इतना होशियार ना भी है और आगे चल कर के उसको खुद ही इंटरेस्ट जागृत होता, वो खुद ही बहुत अच्छी तरह से स्टडी करने लगता, आगे बढ़ जाता। या किसी बच्चे को इतना स्टडी करने की इंटरेस्ट ना भी होती, परंतु वो दूसरा कोई करियर बहुत अच्छी तरह से क्रिएटिविटी का कर सकता। तो ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ामिनेशन पास करने से ही उनकी जीवन अच्छी बनेंगी। तो जो पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, दैट्स डिफरेंट टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। पेरेंट्स को ये पता नहीं चलता कि हम अपनी एक्सपेक्टेशंस के कारण उन्हों के ऊपर प्रेशर डालते, अपने ऊपर भी प्रेशर डालते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स उन्हों को सही रास्ता दिखाया, उन्हों को ऐसे वातावरण बना करके दिया जो उन्हों को इंटरेस्ट रहे, जागृति रहे कि हाँ, हमको पढ़ना आवश्यक है। और फिर यदि उन्हों का इंटरेस्ट नहीं है, हो सकता है उन्हों के अंदर कुछ और विशेषता हो, कुछ और कला हो, परंतु प्रेशर डालने से तो उन्हों का भी जीवन ठीक नहीं और हमारे भी सुख शांति का ख़त्म हो जाता। बिल्कुल। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो हमने एक और यहाँ मैं दीदी बात पूछना चाहती हूँ कि जितने भी ज़्यादा लोग, अभी हम ये बात कर रहे हैं कि ये गुण हैं, ये पार्स हैं, ये शक्तियाँ हमें मिल सकती हैं इससे, लेकिन जितने भी बार बात कही जाती है कि वो बहुत रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बोझ से दबा हुआ है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एक बहुत बड़ा एक ऐसा एस्पेक्ट है, और खुद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है वो भी ये मानता है कि उफ, मेरे ऊपर अपने पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, मेरे पास अपनी अपनी सिस्टर्स की मैरिज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने बच्चों की भी है, और काम में भी ये कहा जाता है कि जो रिस्पॉन्सिबल है उसे ही ज़्यादा काम दिया जाता है, जनरली ये कहा जाता है। सो हाउ कैन रिस्पॉन्सिबिलिटी बी टेकन एज अ पावर, एज अ गुण? यदि मानो कि हम इसको समझें कि मुझे अपनी सच्चाई से काम करना है, और यदि हमने सवेरे सवेरे फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा किया, अपनी बुद्धि को सालम बना करके रखा परमात्मा की याद के द्वारा, हमने अपने मन को शांत बना करके रखा, तो फिर जो हमारे सामने बातें आएंगी, हम ठीक प्रकार से निर्णय कर पाएंगे कि मुझे इस सिचुएशन में क्या काम करना है। और जिम्मेवारी फिर जो कर्म के हिसाब किताब अनुसार हमारी है, चाहे खुद के प्रति, चाहे बच्चों के प्रति, चाहे परिवार के प्रति, चाहे जॉब के प्रति, हम अच्छी तरह से उसको निभा सकेंगे। कई बारी क्या होता है कि हमारी जिम्मेवारी वास्तव में नहीं है, परंतु हमने अपने आप ही उसको बोझ उठा करके अपने सिर पर रख लिया। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम अपनी बुद्धि को ठीक रखें और फिर ऑनेस्टी से काम करें। फिर बाकी जो होगा, जितना होगा, हम इतना ही कर सकेंगे, ज़्यादा कहाँ कर सकेंगे। वही, क्योंकि हम ज़्यादा लेते जाते। जनरली देखा गया है कि जो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है उसे मान लेते हैं कि वो डोरमैट है, उसको कुछ भी उसको दे सकते हो और वो लेते भी जाते हैं। तो क्या वो कहीं ना कहीं लो सेल्फ एस्टीम होता है कि मैं जितना ज़्यादा लेता जाऊँ उतना मेरे ऊपर मुझे एक्सेप्टेंस, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड, पीपल आर नॉट एबल टू से नो
उसमें वर्कaholic भी कहा जाता है। एक आदत हो जाती है काम करने की, अपने को बिजी रखने की। आज के संसार में लोग समझते हैं कि जितना व्यक्ति बिजी है उतना व्यक्ति इम्पोर्टेंट है। दैट्स नॉट ट्रू। सही बात तो ये बिल्कुल नहीं है। और यदि हम अपने को इतना बिजी कर लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, जो अपने लिए ही समय नहीं है, तो कहाँ न कहाँ बर्न आउट हो जाता। ये तो रियलिटी में देखते हैं। जो केयरिंग प्रोफेशंस है, एजुकेशन और मेडिकल प्रोफेशन, इंग्लैंड में तो अधिक से अधिक बर्नआउट इसी में ही आता। क्यों? क्योंकि सारा बोझ अपने ऊपर उठा लिया। परंतु हम अपना पैरामीटर्स रखें कि सवेरे का समय मुझे अपने लिए ज़रूर चाहिए, और बाकी हाँ, दिन भर जितना मेरे से हो सके मैं देता जाऊँ, करता जाऊँ, एक्यूरेसी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से। बाकी ऊपर वाले की है, मैं जहाँ तक हो सकता मैं अपना कर सकता, बाकी तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ हिज। एक यहाँ पे एक और दीदी बात जानना चाहेंगे कि व्हाट इज़ रियली मेंट बाय बीइंग रिस्पॉन्सिबल इन द रियल पर्सपेक्टिव। यू नो, जिम्मेदार या जिम्मेवार होने का एक सही परिप्रेक्ष्य में क्या मतलब है? क्योंकि हम बहुत कंफ्यूजन्स में ही जीते रहते हैं चीज़ों को। इंग्लिश में बहुत अच्छा इसका भाव निकलता, ability to respond. Responsibility is ability to respond. मतलब किसी भी गिवन सिचुएशन में हम जी। कैसे सही तरह से रिस्पॉन्ड जी। और अपने पास जो कार्मिक हिसाब किताब है, वो कार्मिक हिसाब किताब है, एक तो खुद का आत्मा का अपने शरीर के साथ। सेकंड कार्मिक हिसाब किताब है अपने परिवार, जो माँ बाप, पार्टनर, बच्चे, उनों के साथ। तीसरी जिम्मेवारी आती है अपने काम के प्रति, जिनों के साथ हम काम करते हैं, चाहे वो कॉलीग्स है, चाहे वो बॉस है, चाहे एम्प्लॉयज़ है, किसके साथ भी। तो उसमें भी यदि हम इंटेग्रिटी के साथ, सिंसेरिटी के साथ काम करते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी अच्छी तरह से वो फुलफ़िल हो सकती। उसमें भी आप सोचो कि चाहे खुद के प्रति यदि मैंने मोहवश, अहंकारवश किया, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रही, दैट बिकम्स एक्स्ट्रावेगेंस, और उसमें विकार आ गया। फैमिली के साथ भी यदि हमने अटैचमेंट के द्वारा या क्रोध के द्वारा कुछ किया, दैट्स नॉट राइट, इट्स नॉट रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और फिर जो जॉब की भी बात आती है, उसमें यदि ग्रीड आ गया, यदि अहंकार आ गया या क्रोध आ गया, जहाँ कई बार ऐसे होता ही है, तो उसमें भी हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की। तो मैं मानती हूँ कि जब तक आत्मा को हमने शुद्ध नहीं बनाया, श्रेष्ठ नहीं बनाया, तो ये जो हमारी कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसमें हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं। कर्म का हिसाब किताब हम चुकतो नहीं कर रहे हैं, परंतु और हम कर्म का हिसाब बढ़ाते जा रहे हैं, और हम बंधन में जकड़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमें बोझ लग रहा होता है। यू नो, हाउ शुड वी चेक? मुझे एकदम से ये लगा अभी दीदी कि हमें कई बार जिम्मेदारी निभाना जब बोझ लग रहा हो, हाँ, कि ये ये करना ही है जी, सो इट मीन्स हम कार्मिक अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो हैवीनेस है वो कोई आत्मा की नेचुरल स्टेट नहीं है। आत्मा जब चमकता हुआ सितारा है, तो इतना प्यार से, इतना लाइटनेस से जो सामने बात आई हमने की, तो उससे हम खुशी बांटते रहते हैं, तो उससे हमको भी बहुत प्राप्ति होती, और हमारा हिसाब किताब नहीं बना, हम और ही हिसाब किताब को फिनिश कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर आज हमने बात समझी। और कहाँ जहाँ हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक ये एस्पेक्ट मान रहे थे कि भाई ये तो मुझे करना ही है, ये तो मेरी जिम्मेदारियाँ ही हैं, तो उससे सबसे पहले जिम्मेदारी जो है, जिम्मेवारी जो है, वो मेरी अपने प्रति हो जाती है। एक और जिम्मेवारी है, वो है विश्व के लिए। तो मैंने अपने लिए तो किया, परिवार के लिए तो किया, विश्व के लिए मैंने क्या किया? तो भगवान हमें ये भी शिक्षा देते हैं कि पुण्य कर्म करते चलो, चाहे मन से, चाहे तन से, चाहे धन से, तो फिर वो भी आपकी जिम्मेवारी विश्व के प्रति पूरी होती जाएंगी, और वो भी भगवान के नज़दीक अनेक और आत्माएं आ सकेंगी। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है, क्योंकि जहाँ हम विश्व के लिए काम करने के लिए जुड़ जाते हैं दीदी, तो हम विस्तार से हम परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं। बिल्कुल। और ये भी मैंने देखा है कि यदि हम विश्व के लिए पुण्य कर्म करते हैं,
तो वो जो और बंधन था वो भी हमारा कट होता जाता है। धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है जब हमारी जो वेरी ट्रू, अगर हम जिम्मेदारी ये मान लें कि ये पूरा विश्व मेरा है, इसको ठीक करना मेरी जिम्मेदारी है, तो ये छोटी छोटी जिम्मेदारियां तो अपने आप ही होने लग जाएंगी। और जो उसमें हमारे मन में कई बातें कंफ्यूजन की आ जाती है, डिस्टर्बेंस की आ जाती है, आप ऊपर चले जाओ, बेहद की विश्व की सेवा करने लगो, तो आपको लगेगा ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, तो आप उसमें बिल्कुल नहीं अटक जाएंगे। वेरी ट्रू। हायर गोल के साथ अपने आप को जोड़ते ही जो है बाकी सब कुछ जो है बहुत गौना, बहुत छोटा हो जाता है। जी। तो जयंती बहन, आज की इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से ये पूरा बातचीत का सफ़र चल रहा है, अब हम उन वैल्यूज़, उन वर्च्यूज़ को कैसे अपनी शक्ति के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं और एक बेटर ज़िंदगी, अभी तक हम अपनी उन नेगेटिविटीज़ को हटाने का प्रयास कर रहे थे, जो कि हमने किया भी ज्ञान को समझते हुए। अब अपनी ही इंटरनल जो हमारे अपने गुण हैं, जो मेरे इनहेरेंट हैं, उन्हें समझते हुए, पहचानते हुए, बेहद के साथ जब हम जुड़ते जाते हैं, विस्तार हमारा होता जाता है, तो वो हमारा असली मकसद शुरू हो जाता है शायद ज़िंदगी का, हमारे आने का जो मकसद है यहाँ पर। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। बिल्कुल, अभी तक आपको जब भी कहा जाता था कि आप जिम्मेवार हैं इस चीज़ के लिए या ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा लगता था कि उफ, एक और बोझ मेरे ऊपर आया है। लेकिन आपको सबसे पहले ये देखना है कि जिम्मेवार हमें अपने प्रति यहाँ से शुरू होगा कि मुझे अपने प्रति जिम्मेवार होना है, और वो सिर्फ शरीर तक सीमित ना रहकर मैं आत्मा हूँ, क्योंकि शरीर आत्मा के बिना नहीं चल सकता, आत्मा फिर भी शरीर के बिना हो सकती है। तो इसीलिए जो प्रायोरिटी है वो आत्मा है। आत्मा के प्रति जो आपकी जिम्मेदारी है कि उसे सही नरिश करना है, उसको एक्सरसाइज करना है, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करते रहना है, उसको अपनी स्थिति में रखते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जिम्मेदारी शरीर के प्रति तो होती ही जाएगी, और बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिन्हें हम अभी तक बोझ मान रहे हैं वो स्वतः होनी शुरू हो जाएंगी, और एक जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बड़े लेवल पर विश्व के साथ भी जुड़ता जाएगा। और तब जैसा हम बार बार ये कहते हैं कि जैसा हम जीते जाते हैं उतना हमें मिलता जाता है, तो हम ये देखेंगे कि हमें भी उसके बदले बहुत कुछ मिल रहा है। कोई ऐसी बात, कोई सवाल जो आपके पास है, आप देश विदेश में ब्रह्मा कुमारी के लगभग 8500 से ज़्यादा सेंटर्स हैं, तो आप कहीं पर भी जाकर अपने सवालों का जवाब तलाश सकते हैं। नज़दीक के सेंटर के बारे में जानने के लिए या तो आप हमें फ़ोन करें या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही, लेकिन ये सफ़र आगे भी चलता रहेगा। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। विदा लेते हैं। ओम शांति। Om Shanti.